हो सकता है कि फल आपको एक रोचक टॉपिक ना लगे, लेकिन फ्रूट परिवार में बेसिक एप्पल्स, ऑरेंजेस और केलों के अलावा भी कई ऐसे फ्रूट शामिल हैं। तो आइए जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको दुनिया में मौजूद फलों की वैरायटीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। मोंस्टेरा डिलीसियोसा ये फल मूल रूप से कोस्टा रिका, पनामा, ग्वाटेमाला और मैक्सिको में पाया जाता है। इसके साइंटिफिक नाम का ट्रांसलेशन डिलीशियस मॉन्स्टर है, क्योंकि जब ये कच्चा होता है तब ये बेहद विषैला होता है और इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जिसे आमतौर पर मेटल पर से जंग साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप एक कच्चा मॉन्स्टेरा खाते हैं तो आपको त्वचा में खुजली भी हो सकती है या फिर गले में इरिटेशन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पक जाने के बाद ये इंसानों द्वारा खाया जा सकता है और काफी टेस्टी भी होता है। ये फल इसके छिलके के पीछे छुपा हुआ होता है, जो कि पकने के बाद ही छीला जा सकता है। इसका टेस्ट बहुत हद तक पाइनएप्पल, नारियल और केले के जैसा लगता है। मॉन्स्टेरा अपने मूल देशों में जैम के तौर पर भी फेमस है और इसे आइसक्रीम और फ्रूट कप्स जैसे डेजर्ट में भी शामिल किया जाता है। एक की वैसे तो ये मूल रूप से अफ्रीका का है, लेकिन ये धीरे धीरे 1778 के दौरान जमैका में माइग्रेट हो गया और वहां का नेशनल फ्रूट बन गया। ये जमैकियंस की नेशनल डिश का भी हिस्सा है, जिसका नाम एकी एंड कॉडफिश है। अगर आप कच्चा एकी खाते हैं तो हो सकता है कि आपको उल्टियां हो जाएं, जिसके कारण आप कोमा में भी जा सकते हैं या फिर आपकी मौत भी हो सकती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर हाइपोग्लिसिन नाम का विष मौजूद होता है। एक बार जब एकीज का सुरक्षात्मक कवच लाल होकर निकल जाता है, इसकी भीतरी पीली अरली जो बीज को घेरे रहती है वो खाने के योग्य बन जाती है, लेकिन इसके बीज फिर भी जहरीले ही होते हैं। जहां तक इसके स्वाद की बात है तो इसका स्वाद थोड़ा सा बटरी होता है और टेक्सचर क्रीमी और टेस्ट थोड़ा सा हल्का। जापोटे शब्द जापोटे में रोटेसी परिवार के विभिन्न फल शामिल हैं। जपोटे ब्लैंको या सफेद सपोट साइट्रस परिवार का सबसे आम और दूर का रिश्तेदार है। इसे सेंट्रल और साउथ अमेरिका, वेस्ट इंडीज और मेडिटेरेनियन में हर तरफ उगाया जाता है। इसका स्वाद कस्टर्ड जैसा है और बहुत हद तक पीच और केले जैसा होता है, लेकिन थोड़ी सी कड़वाहट के साथ। व्हाइट स्पोटी की शिपिंग नहीं की जाती क्योंकि ये थोड़े एसिडिक होते हैं, इसीलिए इसे तब बेचा जाता है जब ये ताजा होता है और निर्यात नहीं किया जाता। इस फ्रूट को लैटिन अमेरिका की डिशेस के लिए भी बढ़िया माना जाता है और ये इसके मूल देशों में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ताजा खाया जाता है। इसे आइसक्रीम, स्मूदीज और कस्टर्ड्स में भी आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। टूना मैक्सिको में टूना का मतलब मछली नहीं, बल्कि इसका मतलब है एक पेयर की साइज का फ्रूट जो इस देश में सभी वाइल्ड कैक्टस पर उगता हुआ नजर आता है। इन्हें कांटेदार नाशपाती कैक्टस फल के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें ज्यादातर सड़क पर मौजूद विक्रेताओं के द्वारा बेचा जाता है। टूनास को कच्चा ही खाया जाता है और अलग अलग मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ड्रिंक्स, जैम्स और कैंडीज। इन्हें टार्टस, सैलेड और उन सभी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां आप एप्पल का इस्तेमाल करते हैं। ट्यूनास के कई प्रकार हैं और गर्मी के दौरान ये पकते हैं। इनका स्वाद तेज और तीखे से लेकर मीठा और क्रीमी होता है। डूरियन बड़े और कांटेदार होते हैं। इनका रंग हल्के पीले से लेकर लाल भी हो सकता है और ये ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। ये खास करके इसकी बदबू के लिए जाने जाते हैं। इनकी तुलना हम शायद पसीने भरे मोजे या गटर के साथ कर सकते हैं। इसकी बदबू के कारण ही इसे थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और जापान जैसे देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भेजने की इजाजत नहीं है। पिछले साल मई में इसके कारण 2 यूनिवर्सिटीज को खाली कराया गया था, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगा जैसे वहां किसी तरह की गैस लीक हुई है। 1856 में ब्रिटिश नेचुरलिस्ट अल्फ्रेड रशेल वॉल्के ने डूरियन के स्वाद को उस कस्टर्ड के जैसा बताया, जिसमें बहुत सारा बादाम हो और थोड़ा थोड़ा क्रीमी चीजी और अनियन सॉस के जैसा। जबुतिकाबा इसे ब्राजीलियन ग्रेप ट्री के नाम से भी जाना जाता है और इस धीमे धीमे फलने फूलने वाले पेड़ पर छोटे छोटे गोल फल इसकी टहनियों पर हर तरफ उगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जानवर ऊपर चढ़ नहीं सकते वे भी इसको खा सकते हैं। इन्हें इंसानों द्वारा खाया भी जाता है और इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी कैंसर कंपाउंड्स होते हैं। इस पेड़ पर साल में 2 से 3 बार फूल खिलते हैं। पहले तो ये फल हरे नजर आते हैं और बाद में इनका रंग और ज्यादा घना हो जाता है। वैसे तो ये फल ब्राजील का मूल फल है, लेकिन जबुतिकाबा अर्जेंटीना, चिली और पेरू में भी पाया जाता है। अगर आप ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं तो आप इसे अपने गार्डन में भी उगा सकते हैं। रैम्बुटान
इस फल को मूल रूप से साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है और इसकी साइज एक गोल्फ बॉल जितनी होती है, जिसका शेल लाल और हरे रंग का होता है। इसका नाम मेले वर्ड हेयर के कारण मिलता है, क्योंकि ये दिखने में कुछ ऐसा ही दिखता है और कुछ कुछ सी अर्चिन जैसा भी लगता है। इसमें काफी न्यूट्रिशंस होते हैं और इसका स्वाद क्रीमी और मीठा होता है और इसके फल का रंग सफेद होता है। जब इसे छीला जाता है तब ये अपने से मिलते जुलते फल जैसे कि लीची और लॉगन फ्रूट्स जैसा ही नजर आता है। ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले देशों में अच्छे से उगता है, जैसे कि मलेशिया और इंडोनेशिया, और इसकी लंबाई 80 फीट या 27 मीटर जितनी होती है। किवानो, ये अजीब और बढ़िया फल आपको साउदर्न और सेंट्रल अफ्रीका में देखने को मिल सकता है और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस के कुछ हिस्सों में काफी मशहूर भी है और इसे हॉर्नड मेलन या अफ्रीकन हॉर्नड कुकम्बर के नाम से भी जाना जाता है। सच कहूं तो ये ओवल शेप के कांटेदार संतरे जैसा दिखता है और ये ग्रह पर मौजूद सबसे ज्यूसिएस्ट फ्रूट्स में से एक है। इसमें बीजों के साथ चिपचिपा गूदा मौजूद होता है और इसका रंग पीले से लेकर हल्के हरे रंग तक का हो सकता है। इसका स्वाद खीरे, जुकीनी और कीवी फ्रूट के कॉम्बिनेशन से बना होता है। जैसे ये फल पक जाता है ये केले के जैसा हो जाता है। किवानो मेलन्स को अक्सर ऐसे ही खाया जाता है या फिर इसके गूदे को स्कूप करके बाहर निकाला जाता है और सैलेड या फिर गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें स्वादिष्ट कॉकटेल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंगोस्टीन, वैसे तो ये फल साउथ ईस्ट एशिया का है और ये दुनिया भर के ट्रॉपिकल रीजन्स में उगता है और जब ये पक जाता है तो इसका रंग गहरे पर्पल में तब्दील हो जाता है। इसका गूदा काफी रसदार और सफेद होता है और स्वाद होता है खट्टा मीठा और इसे ज्यादातर ताजा या फिर कैन करके या फिर सुखा कर खाया जाता है और ये लगभग छोटे संतरे जितना ही बड़ा होता है। ये फल सच में स्वास्थ्यवर्धक होता है क्योंकि इसमें ढेर सारे न्यूट्रिशंस, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जादुई बेरीज, जादुई बेरीज मूल रूप से पश्चिमी अफ्रीका की है और इसे सैकड़ों सालों से अफ्रीका में खाया जाता था। बाद में इसे वेस्टर्न खाने में भी शामिल कर लिया गया। ये छोटा सा लाल फल वैसे नजर आता है, हालांकि इसके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जिसे मिराकुलिन कहते हैं और ये केमिकल हमारे जीभ को खट्टे और मीठे स्वाद चखने नहीं देता। इस फल को खाने के बाद अगर हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमें मीठा ही लगता है और ऐसा कई घंटों तक लग सकता है। इसके स्वाद बदलने वाली गुणवत्ता का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को मीठा खाने की इच्छा ना हो और कुछ लोग तो इसे मजे के लिए ही खाते हैं। हाला फ्रूट, हाला फ्रूट ऑस्ट्रेलिया, हवाई और साउथ पैसिफिक आइलैंड में उगाया जाता है और इसे मुख्य रूप से वहां रहने और आने वाले लोगों के द्वारा खाया जाता है। ये देखने में किसी विस्फोट होने वाले ग्रह, एक उत्परिवर्ती पाइनएप्पल या एक विशालकाय पाइन कोन या फिर एक पोकेमन जैसा लगता है। फल दर्जनों खंडों से बना होता है जिन्हें कीज भी कहा जाता है और ये काफी पल्पी होते हैं और इसका स्वाद बहुत हद तक आम और गन्ने का मिश्रण है और इसका बाहरी भाग भी काफी फाइबर वाला होता है जिसे डेंटल फ्लॉस की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पल्प को कूट कर पेस्ट बनाया जाता है और कट कर किए हुए नारियल के साथ उबाला जाता है ताकि ताज़ा जूस बनाया जा सके या फिर ऐसे भी इसको खाया जा सकता है। चेरी माया, ये मूल रूप से एंडीज में पाया जाता है। ओरिजिनली ये फ्रूट इक्वाडोर और पेरू इनका किसानों द्वारा उगाया जाता था। ये भूमध्य सागरीय जलवायु में भी पनपता है। इसकी बाहरी परत को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये फूलों की पंखुड़ियों से घिरा हुआ है और इसके अंदर सफेद रंग का क्रीमी फ्लैश होता है जिसका टेक्सचर सीताफल जैसा होता है और कई बीज होते हैं। मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था कि चेरी माया मनुष्यों द्वारा जाना जाने वाला सबसे स्वादिष्ट फल है और इसका स्वाद बहुत हद तक पाइनएप्पल और पेयर के साथ साथ ट्रॉपिकल फ्रूट्स जैसे कि केले, पाइनएप्पल्स, मैंगोज, स्ट्रॉबेरीज और लेमन का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ लोगों का कहना है कि इसका स्वाद बबलगम जैसा है। वैसे तो इसको कच्चा ही खाया जा सकता है, लेकिन इसके बीजों से सावधान रहिए क्योंकि इसके अंदर जहरीले एल्कलॉइड होते हैं जिनका इस्तेमाल जुओं को मारने के लिए किया जाता है। सौरसोप, सौरसोप को गुआनाबाना के नाम से भी जाना जाता है और ये कैरिमोया का ही कजिन है और मूल रूप से सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन ये दुनिया के किसी भी ट्रॉपिकल देश में उगाया जा सकता है। इसकी नॉर्थ अमेरिकन एंड चाइनीज मार्केट में बढ़ती मांग के कारण इसके प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है। कोलंबिया दुनिया में सौरसोप का सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और हर साल तकरीबन $1 मिलियन जितनी कीमत के फ्रूट्स बेचता है। ये दिखने में कांटेदार, हरा और ओवल शेप का होता है और 1 फीट जितना बड़ा हो सकता है और इसका वजन 10 से 15 पाउंड के बीच हो सकता है। कई बार ऐसे ही खाया जाता है, लेकिन इसे डेजर्ट बेवरेजेस, सिरप, स्मूदीज और आइसक्रीम्स में भी शामिल किया जा सकता है। ये क्रीमी होते हैं, मुंह में नारियल या केले के जैसे लगते हैं और इनका स्वाद बहुत हद तक एप्पल और स्ट्रॉबेरी के कॉम्बिनेशन का होता है, थोड़ी सी खटास के साथ। ड्रैगन फ्रूट,
इसे पिटाया के नाम से भी जाना जाता है और ये मूल रूप से सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये अपने मूल क्षेत्रों में तो मशहूर है, लेकिन इसे मलेशिया और वियतनाम में भी उगाया जाता है क्योंकि ये एशियन लोगों को बेहद पसंद है। इसे ड्रैगन फ्रूट इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इसकी बाहरी त्वचा बहुत हद तक ड्रैगन की त्वचा की जैसी है। इसके बाहरी हिस्से के नीचे पिटाया दिमाग की तरह दिखता है। अगर आप इसके टेक्सचर के अलावा मुझसे किसी और चीज के बारे में पूछें तो इसका स्वाद मीठा और जूसी होता है, लेकिन ऐसा इसकी वैरायटी पर ही निर्भर करता है। अगुआजे फ्रूट। अगुआजे की उत्पत्ति अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हुई थी। ओवल आकार का ये फ्रूट अंजीर की साइज का होता है और इसका बाहरी रंग चेस्टनट जैसा होता है और अंदर से पीले रंग का होता है। इसका स्वाद गाजर जैसा होता है और इसे ज्यादातर कच्चा ही खाया जाता है। ये एक कंट्रोवर्शियल फ्रूट है क्योंकि इसे सुपर फूड माना जाता है और ऐसा भी कहते हैं कि ये महिलाओं के बैक और होंठों को फायदा पहुंचाता है। लेकिन अफसोस कि ये फल इसकी मूल लोगों को इतना ज्यादा पसंद है कि वे इसे डाइटरी स्टेपल मानते हैं, जिसमें लिक्विटोस और पेरू के 4 लाख रेजिडेंट्स शामिल हैं जो हर रोज तकरीबन 20 टन अगुआजे फ्रूट खाते हैं। फिशलेस। इन्हें केप गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है और ये मूल रूप से पेरू में पाए जाते हैं। अमेरिका और यूरोप में इसके 80 से 90 प्रकार उगाए जाते हैं और ये आसानी से उग भी जाते हैं। यहाँ तक कि 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर भी इनकी बेरीज हरे रंग की होती हैं जिन्हें ढीले पत्ते कवर करते हैं, जैसे कि कोई लैंटर्न। इनकी तुलना टमाटर से की जाती है। इस फ्रूट का टेस्ट बहुत हद तक पाइनएप्पल जैसा होता है और इसे ऐसे भी खाया जा सकता है और इन्हें जैम, सैलेड और डेजर्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कटहल। ये मूल रूप से भारत में पाया जाता है। ये दुनिया भर में गर्मी वाले देशों में उगाया जाता है। इनका संबंध अंजीर से होता है, लेकिन दिखने में ये बेहद अलग होते हैं। ये दिखने में बाहर से कांटेदार और हरे या पीले रंग के होते हैं। दुनिया में ये सबसे बड़ा पेड़ पर होने वाला फल है जिसका वजन 80 पाउंड यानी कि 35 किलो तक हो सकता है। ये खाने में मीठे और अंदर से मीट जैसे दिखाई देते हैं और वेजिटेरियंस इसे आराम से मीट के सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये काफी मीठा होता है और इसका फ्लेवर कुछ फलों के जैसा, जैसे कि एप्पल, पाइनएप्पल, आम और केले के जैसा होता है। हुआया फ्रूट। ये फल आपको खास करके सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन में मिलेगा। युकाटन पेनिनसुला में ये काफी ज्यादा पॉपुलर है और सच कहूं तो ये फल वहीं पाया जाता है जहां ये उगाया जाता है। दिखने में तो ये अंगूर के जैसा लगता है और उसका बाहरी भाग कड़क और हरे रंग का होता है और अंदर का भाग सफेद, क्रीमी और जेली जैसा होता है और ये काफी टेस्टी भी होता है, लेकिन थोड़ी सी खटास के साथ। इन्हें आमतौर पर कच्चा खाया जाता है और इसकी स्किन को आराम से हटाया जा सकता है। मैक्सिको में लोग इसे नींबू के रस और मिर्ची के साथ खाते हैं। बनाना पैशन फ्रूट। वैसे तो ये मूल रूप से साउथ अमेरिकन के एंडेज में पाया जाता है और ये एक आम फल नहीं है। इस लंबे से पीले फल का पल्प मीठा, जूसी और ऑरेंज कलर का होता है और ये काफी टेस्टी भी होता है और इसके काले बीज भी खाए जा सकते हैं, लेकिन इनका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है और इन्हें तब खाया जाता है जब या तो ये ताजे होते हैं और इन्हें इनके मूल क्षेत्रों में ड्रिंक्स, कॉकटेल्स और आइसक्रीम में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इनमें से कौन सा फल खाना चाहेंगे और क्यों? या आपने इनमें से कोई फल पहले कभी खाया है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।